आज आपके साथ एक देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारा जीवन चलता है। हमारी दशाएं, हमारी ग्रह दशाएं, हमारा भाग्य देश काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। जब कोई बड़ी आपदा आती है तो ये चीज़ें भी फेल हो जाती हैं। किसके भाग्य का निर्णय जब कोरोना काल से कोई ऐसी महामारी आती है तब उसकी कुंडली के ऊपर विचार नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की कुंडली है तब महामारी का जो प्रभाव होगा वो हावी रहेगा, प्राइम वो चीज़ रहेगी। तो उस वक्त जो है कुंडली जो है फेल हो जाती है। तो कभी भी ज्योतिष जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने देखिए प्रैक्टिकल, मैंने अभी तक जीवन में बहुत ज़्यादा, अभी तक भी मैं जैसे शोध कर रहा हूँ। शोध का मतलब ये है कि मैं अपने इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसके प्रति जागरूक रहता हूँ। हर एक व्यक्ति के साथ मैं बात करता हूँ, हर एक व्यक्ति को मैं परखता हूँ। अब मैं बताता नहीं हूँ किसी को कि मैं आपको परख रहा हूँ, ठीक है, पर मैं हर एक परिस्थिति का सूक्ष्म रूप से जायजा लेता हूँ। तो मैंने एक चीज़ बड़े ध्यानपूर्वक नोटिस की, बड़ा ध्यान दिया इस बात के ऊपर। हम अक्सर बात करते हैं कर्म की, कि व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए। बड़े बड़े लोग प्रवचन भी देते हैं कर्म के ऊपर। हम कर्म के आधार पर ही व्यक्तियों का निर्णय कर लेते हैं कि ये अकर्मणा व्यक्ति है जो कर्म नहीं कर रहा है, ये नालायक है। और जो कर्मशील है कहीं पर, वो अगर वो सक्सेसफुल है तो हम उसको बोलते हैं ये बड़ा लायक आदमी है। पर एक्चुअली मैंने जो प्रैक्टिकल नोटिस किया, ना तो कोई लायक है और ना ही कोई नालायक होता है, ना कोई योग्य होता है ना ही कोई अयोग्य होता है। ये सारा ग्रहों का खेल है। मैंने देखा जब ऐसी दशाएं आती हैं व्यक्ति की, जो मैंने प्रैक्टिकली मैंने नोटिस किया। अभी एक व्यक्ति मेरे को मिले थे, कहने लगे पंडित जी मेरा राहु की महादशा थी, उस काल में मैंने दुनिया भर के व्यसन किए। सेकंड हाउस का राहु था, दुनिया भर के व्यसन किए, दुनिया भर के गलत काम किए, दुनिया भर के बुरे कामों में मैं लिप्त रहा। परंतु जब कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा आई, अच्छा टाइम आया, जैसे बृहस्पति की महादशा आ गई या कोई ऐसा टाइम आ गया, तो मेरा मन उन चीज़ों से हट गया और मैं सत्कर्म करने लग पड़ा। तो यहाँ पे फिर किस बात को मान्यता दी जाए, व्यक्ति के कर्म को, व्यक्ति की विल पावर को, या फिर कहीं पर व्यक्ति का जो महादशा है उसको प्रभावी माना जाए। मैं तो इस बात के ऊपर निर्भर करूँगा अपनी बात को कि मैं महादशा को ही प्रभावी मानूंगा। ऐसी महादशाएं आती हैं तब व्यक्ति वैसे ही कर्म करने लग पड़ता है। मैंने प्रैक्टिकल देखा, अपने व्यवहार को देखता हूँ मैं। जैसे जब चंद्रमा अष्टम होता है, हालांकि मैं तो देखिए हर चीज़ का मतलब सूक्ष्म रूप से जुड़ा हुआ हूँ, हर एक चीज़ बात से, शास्त्रों से, अपने धर्म ग्रंथों से, हर एक बात को माँ भगवती की कृपा से समझने में सक्षम हूँ। परंतु जब अष्टम चंद्रमा, ये भी पता होता है कि अष्टम चंद्रमा आएगा या व्यय स्थान का चंद्रमा आएगा या चतुर्थ भाव का चंद्रमा आएगा, तो मेरा व्यवहार बदला हुआ होगा, ये पहले से ही मैं जानता हूँ। फिर भी जब अष्टम चंद्रमा आता है तो अपने विचारों को विराम नहीं दे पाता हूँ उस वक्त। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि पूजा पाठ भी मैं थोड़ा बहुत करता हूँ फिर उठ जाता हूँ मन उस अष्टम चंद्रमा में। कई बार मैंने प्रैक्टिकल किया, परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर भी मन बुझा बुझा रहता है। तो फिर कहीं पर हम ये बात के ऊपर, मैं इस बात के ऊपर मैं आऊँगा कि हमारे जो कर्म है ये पर ग्रहों के द्वारा ही परिलक्षित होते हैं, ग्रहों के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। अब मैंने ये मतलब ये कर्म और भाग्य की जब बात करते हैं हम, तो हम बोलते हैं कर्म करना चाहिए। देखिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कर्म करना चाहिए, आदमी को निठल्ले नहीं बैठना चाहिए। पर अच्छे ग्रहों की दशा में मैंने कई ऐसे व्यक्ति देखे जो रात को 1 बजे सोएंगे, फिर दूसरे दिन मजे से 11 और 12 बजे उठती हैं, तो उनका भाग्य साथ दे रहा है, करोड़ों का काम कर रहे हैं।
करोड़ों अरबों में पहुंच के प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं। तो कहीं पर हमारे जो ग्रह दशा है उसका प्रभावी होना मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति देखे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बावजूद भी उनका भाग्योदय नहीं हो पाता। कि ऐसे हैं जो एक छोटा मोटा टेस्ट देंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो कहीं पर हमारे जो कर्म हैं, कर्म भी हमारे जो है कहीं पर दशाएं और अंतर्दशाएं प्रभाव डालती हैं कर्मों के ऊपर। तब आदमी सत्कर्म करने लग पड़ता है जब ऐसी दशाएं आ जाती हैं। बृहस्पति की महादशा आ गई, ऐसी दशा आ गई तो व्यक्ति पूजा पाठी हो जाएगा। बड़े लोग देखे मैंने, उनका जीवन प्राय पहले ऐसा था कि बड़े गलत कामों में इन्वॉल्व थे, क्या क्या काम किए उन्होंने। अब जब अच्छे ग्रहों की दशा आई तो वो पूजा पाठी हो गए, माँ भगवती की बड़ी बड़ी पूजा करने लग पड़े, दिनचर्या बदल गई, सफेद वस्त्र पहनने लग पड़े, सात्विकता की तरफ रुझान हो गया। तो ऐसे ग्रहों की दशाएं बीज रूप में जो मलेच्छ प्रवृत्ति है वो तो उनके अंदर रहती है कहीं ना कहीं, उस प्रवृत्ति को वो नहीं छोड़ती हैं, परंतु फिर भी ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, एक चीज़ होती है कि जैसे अब किसी के खराब ग्रहों की दशा आ गई तो बीज रूप में उसके जो अच्छे कर्म हैं वो तो कहीं पर उसको अच्छा विचार उसको टकराएगा व्यक्ति को, जो वास्तविकता में अच्छा होगा खराब ग्रहों की दशा में। परंतु ओवरऑल जो है हमारे जीवन के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर, हम जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी ग्रह दशा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैंने बड़ा भारी प्रैक्टिकल किया जब मैंने देखा कि किसी व्यक्ति की खराब दशा है तो उसका व्यवहार अलग था, अच्छे ग्रहों की दशा में उसका व्यवहार अलग हो गया, उसको मान सम्मान मिलने लग पड़ा, उसकी दिनचर्या बदल गई, उसके कर्म बदल गए, उसकी बोलबाणी बदल गई। देखा मैंने ऐसा। तो इस आधार के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी दशाएं हमारे जीवन को परिवर्तित करती हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए अच्छा और बुरा कोई नहीं होता। अगर ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन जो मैंने निकाला है, निष्कर्ष जो निकाला है, ना तो कोई अच्छा है ना तो कोई बुरा है। वास्तविकता में हमारे जैसे हम कई जन्मों से इस पृथ्वी पर हमारी यात्रा आज की नहीं है, ये पक्का कन्फर्म है। मैं तो पूर्व जन्म को ही मानता हूँ, अगले जन्म को ही मानता हूँ, पिछले जन्म को ही मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं प्रैक्टिकली अभी मैंने देखा अपने जीवन में, तो वो पिछले जन्मों से जुड़ी हुई। अब मैं देखो सारी बातें नहीं करूँगा कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, हम सच भी बोलते हैं, फिर वो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसी बात कोई भी नहीं करूँगा कि जो, परंतु मैं पूर्व जन्म को और अगले जन्म को मानता हूँ। और हमारे जीवन का जो देखिए, जो हमारे जीवन की एक यात्रा है, तो उसमें क्या होता है कि एक समय आने पर हमारा जीवन जो है, हमारा जो अंतरात्मा है, वो कई बार भगवान की तरफ तड़प हो जाती है। और फिर वो जन्म लेते जाते हैं। जैसे अब केतु किसका भाग्य स्थान में या व्यय स्थान में होता है तो बोलते हैं कि मोक्ष, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, ज्योतिष की किताबों में, कि मोक्ष, एक्चुअली मोक्ष नहीं मिल जाता, पर यह है कि उसकी यात्रा शुरू हो गई। केतु भाग्य स्थान में देखकर ऐसे किसी को मत बोल दो मोक्ष, क्योंकि उस टाइम में कई बच्चों का जन्म हुआ है, तो अब सभी को तो मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, और मोक्ष के लिए केतु जिनका भाग्य स्थान में मैंने देखा वो अच्छे कर्म तो करते हैं, परंतु अब देखिए मैं सीधी सी बात अपने ऊपर आता हूँ। मेरा केतु भाग्य स्थान मीन राशि का केतु है, तो धर्म के प्रति प्रवृत्ति तो मेरी बचपन से ही रही। धर्म के प्रति, माँ भगवती के प्रति, पूजा पाठ के प्रति। पर अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मोक्ष का अधिकारी हो गया, तो देखिए मोक्ष बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर मैं बुरे कर्मों की लिस्ट देखूं तो वो जो पूजा पाठ है उससे ज़्यादा है। वो अपनी बात कर रहा हूँ मैं। दिन में हम 10 बार झूठ बोल रहे हैं, कई बार हमारे मुंह से झूठ निकल रहा है, कई बार हम अपने पेट के लिए,
अपनी रोजी रोटी के लिए अपने अब दुकान में बैठ के कहीं पर हमारी प्रसाद की दुकान भी है, उसमें 2016 में मैंने दुकान में भी बीच में मैं बैठा था, तो वहाँ पे बैठ के भी अब झूठ निकलता है। झूठ से हम कभी, मैं बोलूँ कि मैंने पूजा पाठ तो अलग चीज़ है, परंतु इसके अलावा जो पाप कर्म की लिस्ट है वो उससे भी ज़्यादा लंबी है। तो मैं इस आधार के ऊपर कि केतु भाग्य स्थान में है, तो मैं नहीं मानता हर एक आदमी के जीवन में ऐसी बातें होती हैं। तो एक हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हाँ, कभी जब ऐसे होता है केतु भाग्य स्थान में या अष्टम स्थान के ऊपर शनि या बृहस्पति का संबंध है, तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता बड़े गहन रूप में प्रविष्ट हो जाती है, और ईश्वर से वो जब वो जुड़ता है तो बड़े भाव से जुड़ेगा। परंतु मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष में देखिए, मोक्ष में एक यात्रा उसकी शुरू हो गई, तो फिर वो जैसे जैसे यात्रा वो लंबी होती जाती है, और जैसे ये जन्म है, जैसे मेरा ये जन्म है, अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लेता हूँ। अब कोई मेरे सामने आदमी बैठा नहीं है, तो फिर जब इससे अगला जो जन्म होगा, हो सकता है उसमें मैं, अब ये मेरे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ। अब इससे अगला जो जन्म होगा वो शायद मैं कहीं पर ईश्वर के और नज़दीक चला जाऊँ। इससे अगला जन्म होगा फिर उसमें और नज़दीक चला जाऊँ। ठीक है, तो फिर ये यात्रा करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिसमें हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिनका केतु भाग्य स्थान में है, कि व्यक्ति फिर पाप और पुण्य का, देखिए मोक्ष क्या चीज़ है। जब हम कोई कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति हम आशा रख रहे हैं, निष्ठा, उस कर्म के प्रति हम ये सोच रहे हैं, हम जैसे बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि बच्चे हमारी कहीं पर सेवा करें, या हम पूजा पाठ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भगवान कहीं पर हमें धन दे दे, सुख दे दे, समृद्धि दे दे, कारोबार अच्छा चले। तो जब ये सारी बातें कहीं पर ख़त्म हो जाती है, कांक्षा खत्म हो जाती है, सुख या दुख की कांक्षा खत्म हो जाती है, आदमी जो उसका व्यक्ति का आत्म तत्व है वो भगवान से बिल्कुल जुड़ जाता है। उसको इसी में आनंद आता है कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, और किसी चीज़ की उसको इच्छा नहीं रह जाती। यानी कि अगर भगवान उसके सामने प्रकट भी हो जाए और बोले तुझे क्या चाहिए, तो उस वक्त उसका प्राय यही होता है कि प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो वो स्थिति जो है उसको हम बोलते हैं विश्रांति, जिसमें व्यक्ति पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। पाप पुण्य से ऊपर उठने का मतलब है कि वो एक जैसे कब्र में डेड बॉडी होती है, चाहे कोई फूल बरसाए तो भी कोई बात नहीं, कोई पत्थर मार दे तो भी कोई बात नहीं, ना उसको वो किसी को अपना दुश्मन मानेगा, ना ही किसी को वो अपना मित्र मानेगा। ठीक है, जब ऐसी स्थिति व्यक्ति की बन जाती है विश्रांति, वो नग्न है तो भी कोई पता नहीं है, उसने वस्त्र पहने हैं तो भी कोई पता नहीं है, उसने बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं तो भी कोई पता नहीं है, उसने तिलक लगाया तो भी कोई बात नहीं, उसने नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर वो कहीं पर मोक्ष की तरफ, उसका तो मोक्ष हो ही गया, पर वो स्थिति जीवन भर बनी रहनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे अब मैंने अपने आप को नोटिस किया, केतु की अंतर्दशा जब मेरे को आई, शनि मध्य है, तो उसमें मैंने देखा कि वो 1 साल कुछ महीने का टाइम, तो उसमें मैं बिल्कुल मेरी कामनाएं जो थी वो पहले की अपेक्षा, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा या जो मैंने साल व्यतीत किए उन सालों की अपेक्षा वो कामनाएं कहीं पर सुप्त अवस्था में रही, इतनी अधिक वासनाएं भी नहीं स्थाई, इतना अधिक कुछ, मतलब पूजा पाठ से मैं उस वक्त केतु की अंतर्दशा आई तो पूजा पाठ से ज़्यादा जुड़ गया। तो कहने का भाव ये है, जब व्यक्ति पूरी तरह पूरा जीवन उसका इस तरह हो जाए कि उसको कोई फर्क ही ना पड़े, किसी ने बात की तो भी कोई बात नहीं, किसी ने बात नहीं की तो भी कोई बात नहीं, कोई गालियाँ निकाल के तो भी जय माता की, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसने अच्छे कर्म कर दिए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, बुरे कर्म तो ऐसे लोगों से कम होते हैं, मतलब वो निर्लिप्त हो गया व्यक्ति, तो फिर वो मोक्ष की स्थिति हो जाती है। तब फिर उसका जो जन्म होगा
वो निस्संदेह वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा व्यक्ति। पर मोक्ष प्राप्त करने वाले के कुछ ये लक्षण होते हैं। ना तो व्यक्ति बैठता है मेरे सामने, देखिए मैं इन बातों को ऊपर नहीं करना चाहता, मेरे सामने व्यक्ति कोई बैठ जाता है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। पढ़ने का मतलब है उसको मैं 80-90% तक उसके बारे में मैं जान जाता हूँ, उसके हाव भाव से, भाव भंगिमाओं से। चाहे वो उसने बड़ा त्रिपुंड लगाया हो, बड़े अच्छे वस्त्र पहने हो, बड़ा अलंकृत हो, परंतु उसकी बातों का देखिए कहाँ पे जा रही है। किसी व्यक्ति को अगर आपने परखना है तो 20 मिनट तक उसके साथ बैठ के उसकी बातों के प्रभाव को देखिए कि ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हालांकि वो छुपाएगा बड़ा कुछ आपसे जब स्टार्टिंग में मिलता है कोई भी व्यक्ति, परंतु उसकी बीच में बातें पकड़िए, ये बोल क्या रहा है, इसकी बातें किस तरफ जा रही हैं, तो उस व्यक्ति को आप जान जाएंगे। थोड़ी सी साइकोलॉजी लगानी पड़ती है, मनोविज्ञान लगाना पड़ता है, परंतु अब देखिए निर्भाव तो सभी के साथ करना पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति भी हैं, बुरे व्यक्ति भी हैं, तो उनके साथ जीवन काटना पड़ता है। और अगर हम ऐसे चले कि हमने अच्छे तो आपको बिल्कुल अच्छा तो कोई नहीं मिलेगा, बुराइयाँ तो मिलेंगी, क्योंकि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके अंदर कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ रहना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि इसी को समाज बोला गया कि क्या क्या संत महापुरुष जो लोग हैं उनको भी इस बात का पूर्वाभास होता है, उनको पता लग जाता है व्यक्ति है क्या ये। परंतु अब इन बातों को वो उसके सामने तो नहीं बोल सकते। कुंडली से ये पता लग जाता है कि व्यक्ति चरित्रवान है, चरित्रहीन है, ये कहाँ पे जा रहा है, पर बहुत सारी बातें खानी पड़ती है। तो चलो ये मैं एक कर्म, अब मैं और बातों के ऊपर आ जाता हूँ। कर्म और जो हमारा भाग्य है उसके ऊपर मैंने बात की। तो कर्म और भाग्य इस तरह हमारा काम करता है। अगर आप देखें कि अब देखिए भाग्य का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, बुरा इसमें किसी को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। ज्योतिष मेलों में ऐसे लोग भी आते हैं कि जो राशियों का ही उनको पता होता है, मेष राशि, वृक्ष राशि, मिथुन राशि। चलो ये नहीं बात बोलूँगा। जय माता दी।